नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल सी नीट में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं राहुल आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक सेल बायोलॉजी का, जो कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और नीट लेवल में, नीट के एग्जाम में किस लेवल तक आता है और इसके सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे किस किस में पाया जाता है। तो डिटेल में आज हम सारी इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी खोज सबसे पहले सिम्पर ने 1883 में, जो कि 1883 में एक वो यूकैरियोटिक सेल यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें यूकैरियोटिक सेल में इसकी खोज की थी, जिससे क्या हरित लवक कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ये इसकी संरचना है। संरचना को हम पहले देखेंगे कि क्या है ये इसको और ये क्यों होता है। सबसे मेन काम है ये ओनली ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता। एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ये प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट में ये क्यों पाई जाती है ये संरचना और किस काम आती है। ये इसका टोटल जो भी काम होता है ये होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन एंड फूड निर्माण, यानी कि फूड निर्माण के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हम काम आया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होगा कि ये ओनली प्लांट्स में, ना कि एनिमल्स में। इसमें क्या क्या संरचना पाई जाती है, ये इसकी संरचना है कि ये डबल लेयर वाइज होता है, यानी कि दो लेयर से घिरा हुआ एक अंग है, यानी कि एक ऑर्गन है। तो जिसकी बाहर वाली लेयर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाहर वाली इसको कहते हैं आउटर, और इसके अंदर वाली जो ये है इसको कहेंगे अपन इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर और आउटर के बीच में एक स्पेस रहता है ये वाला, इसे कहेंगे पेरिक्लोरोप्लास्ट रेडियल स्पेस, जो कि 25 से 75 एंगस्ट्रॉम चौड़ा रहता है। ये क्या इसके अंगों की तरह सुरक्षा करता है। इसमें फ्लूइड भी एक तरीका का भरा रहता है, पेरिकोर्डियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, पेरिक्लोरोप्लास्टल फ्लूइड स्पेस। और इसके अंदर की जो संरचना है, इसमें इस सारी संरचना में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोरमा, यानी कि ये स्टोरमा इसे कहेंगे। जितनी इसमें जो जल भरा हुआ है इसको, यानी तरल पदार्थ, इसमें क्या मिलते हैं, यानी कि डीएनए, यानी क्लोरोप्लास्ट का खुद का ये डीएनए भी होता है। तो इसका डीएनए ये इसकी क्या ये इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है, जैसे कि ये वाली इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। इस संरचना में जो ये एक एक पार्ट जो होते हैं, ये इनको एक पार्ट को हम कहते हैं थाइकोइड, यानी कि थाइकोइड। ये जो पार्ट है इसको ओनली, यानी एक टुकड़े को, ये क्या है, जैसे किताब के पेज की तरह जमी हुई होती है एक तरीका से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसको कहते हैं थाइक्लोइड। और इसके जो ऊपर एक एक ये होती है, फिर हम इस सबको क्या कहते हैं, यानी कि ग्रेना। ये जो सब जितनी होती हैं ये वाली, ये इसको कहेंगे हम ग्रेना। और इन ग्रेना से एक और ग्रेना, यानी कि एक ग्रेना से यहाँ से ऐसे ये ग्रेना और एक ग्रेना और एक ग्रेना और ये इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। मतलब एक सेल में कई सारी ग्रेना पाई जाती हैं और ये जुड़ी किस चीज से रहती हैं, ये ग्रेना लेमला, यानी कि स्टोरमा लेमला भी कहते हैं इसे, जिससे जुड़ी रहती हैं। इसके ऊपर भी एक एक मतलब पॉइंट से नजर आते हैं इन ये संरचना है इनकी, यानी कि फोटोसिस्टम। एक तो फोटोसिस्टम जो होते हैं कि रेस्पिरेशन में जो काम आते हैं, फोटोसिस्टम जो ये ग्रेना लेमला पे पाए जाते हैं। स्टोरमा लेमला, जो स्टोरमा लेमला एक तो होती है जैसे ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, इसके ऊपर जितने भी बनेंगे ना, ये वाली यहाँ एक ग्रेना लेमला, इस पर मिलेंगे हमारे कौन से फोटोसिस्टम सेकंड, यानी द्वितीय। तो जो स्टोरमा लेमला इसमें मिलेंगे हमारे फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी कि ये जो जुड़ी हुई जोड़ के रखते हैं स्टोरमा लेमला, उसको फोटोसिस्टम फर्स्ट, और जबकि ग्रेना लेमला मिलते हैं फोटोसिस्टम सेकंड। हम इनको भी समझेंगे फोटोसिस्टम है क्या सिस्टम, इनके बारे में।
और इसमें खुद का एक डीएनए मिलता है जो कि जिसे हम क्या cpDNA भी कहते हैं। ये डीएनए की संरचना, इसमें पूरा पदार्थ क्या होता है वो यानी कि स्टोर में। और इनमें क्या कलर वाले क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं एक तरीका से, जैसे क्लोरोप्लास्ट को सा हरित लवक, लेकिन ये कलरलेस के आधार पर क्या होता है हरा, ये ग्रीन कलर का है, जबकि कलरलेस में जो कि आते हैं जैसे जिन्हें क्या कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वैसे सारे क्रोमोप्लास्ट कितने प्रकार के, तीन, यानी कि रेड, ग्रीन और कलरलेस। जो हमारे रेड क्रोमोप्लास्ट हैं उनको कहते हैं लाइकोपाइन, यानी कि लाइकोपाइन जिस किसके में जैसे रेड वाली सब्जियां हैं वही, जैसे टमाटर वगैरह, मिर्ची, हरे से रेड की तरफ मतलब रेड हरे से लाल की तरफ जाते हैं, जब इनको क्या बोलते हैं लास्ट में लाइकोपोरिया, इसमें पिगमेंट्स वगैरह मिलते हैं। और कलरलेस जो होता है उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि जो कलरलेस होता है उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और जबकि और इसमें सबसे ये होता है मेन काम है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि इसमें हमारा रेस्पिरेशन हो गया पेड़ों के लिए, और पेड़ किस प्रकार से फूड अपना बना रहे हैं क्यों, और ये किसकी संरचना में एक्टिव होता है, ये होता है सूर्य यानी प्रकाश की संरचना में ये कार्य करते हैं अपना। तो ये होगी हमारी ये। अब इनके साइज साइज आते हैं, नंबर आते हैं, यानी कंपोजिशन आते हैं, यानी कि कौन कितने क्षेत्र में कौन कितने होते हैं कितने नहीं होते। जब उसके बाद हमारा क्या आएगा फोटो सिस्टम। तो हम पहले इसके बारे में देखेंगे कि साइज कितने होते हैं, यानी कि इनका साइज जो होता है, साइज के तौर पर दो प्रकार के होते हैं। अभी ये वाली चीज तो हमने समझ ली, डायमीटर वाली और थिकनेस वाली, यानी कि एक तो होती है डायमीटर और होती है थिकनेस, यानी कि ये होगी हमारी साइज के आधार पर। यानी कि दो प्रकार होते हैं, डायमीटर जो कि 4 से 6 माइक्रोमीटर, यानी कि 4 से 6 माइक्रोमीटर होते हैं, और ये 1 से 2 या फिर 3 माइक्रोमीटर थिकनेस वाली, यानी कि ये मोटाई में, और ये ज़्यादा मोटाई में डबल वाली आ जाती है। इसलिए इनमें अब नंबर कितने होते हैं, यानी कि नंबर के आधार पर क्या ये भी एक प्रकार होती है, जैसे कि किसी में किसी ऑर्गन या किसी प्लांट में तो एक ही प्रकार की रहती है, या फिर अब एक सेल होती है जैसे प्लांट्स की, तो एक सेल में कितनी मिलेंगी, कम से कम 20 से 30 या 40 जितनी भी मिल सकते हैं वो मिल सकती हैं, यानी कि इतनी इनकी ओवर है एक सेल में 20 से 40 तक, 20 से 40 तक मिल सकती हैं। जबकि एलगी जो होती है, एलगी में ओनली एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, एक एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि जो लाइक और भी होते हैं जैसे कि हायर प्लांट यानी बड़े जो होते हैं उनमें का कई सारी मिल सकते हैं, यानी अधिक 40 से 50 60 100 तक, मतलब कई सारी भी मिल सकती हैं उनके लिए। तो ये हो गया तुम्हारे साइज और नंबर। इसके बाद में हम संरचना तो हमने पढ़ी थी, क्योंकि पहले कौन सी होती है पेरिकाइड, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में कौन सा पाया जाता है, यानी पेरिक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस। और उसके अब उनके बाद में जो आते हैं इनका आता है यानी कि कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन, यानी कि क्या क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये किस प्रकार से पाई जाती है। और इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, यानी कैरियोनर्स, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और ये मतलब प्रोटीन कितने मात्रा में पाई जाती है इसमें, और लिपिड कितने मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट कितने मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ये पाई जाती है, यानी कि 35 से 55 ये मिलती है हमारी, ये 35 से 55% तक पाई जाती है। जबकि
20 से 30 लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं वो 4 से 7। क्लोरोफिल जो होते हैं एक और होते हैं इसमें क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड कैरोटीन यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसमें 9%। और जो कि न्यूक्लिक एसिड जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 3 से 4%। कैरोटीन 4 से 5 यानी ये पाए जाते हैं 3 से 4%। और ये पाए जाते हैं 4 से 5%। और ये मिलती है 20 से 30%। और ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के पाए जाते हैं यानी 4 से 7 यानी कि ये भी 4 से 7%। ये सारी कंप्यूट यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इनमें प्रोटीन भी यानी कि विटामिन भी पाई जाती हैं। कौन सी? ई विटामिन और के विटामिन। और इसमें कुछ पदार्थ यानी कि कुछ पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, एफीसीयू और भी बहुत सारे मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस आदि ये चीज़ें भी इसमें पाई जाती है। यानी कि ये हमारा केमिकल कंपोजिशन हो रहा है। कंपोजिट प्रोटीन 35 से 55, लिपिड 20 से 35, कार्बोहाइड्रेट 4 से 7, न्यूक्लिक एसिड 4 से 5 और प्रोटोनियम 3 से 4 और क्लोरोफिल 9%। और जिसमें क्या विटामिन पाई जाती है कौन कौन सी? ई विटामिन और के विटामिन क्लोरोप्लास्ट में, ये सबसे महत्व है। उसमें कुछ पदार्थ मिल रहे हैं जैसे मैग्नीशियम, एफीसीयू, एमजी यानी कि मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, ईटीसी, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो अभी अगला हमारा यानी कि इनकी कम क्या है इनमें यानी लोकेशन क्या क्या है इनमें, कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या आधार पर यानी कि प्रोकैरियोटिक में और जो लोकेशन में यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनमें क्या कहाँ कहाँ पर पाया जाता है यानी प्रोकैरियोटिक में कहाँ पाया जाएगा उसमें कहाँ जाएगा यानी साइनोबैक्टीरिया और जो कि क्या इसमें हेलिकोइड पाया जाएगा, हेलिकोइड, और इसमें भी हेलिकोइड पाया जाएगा। लेकिन इसमें ये पाई जाएगी साइटोसोल, ये पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट। ये प्रोकैरियोटिक में तो ओनली थाइरोइड ये तो पाए जाएंगे, ये संरचना है यानी कि ये वाली। लेकिन इनके साथ में क्या पाया जाएगा? साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल क्या है कि हमने बताया कि विदाउट ऑर्गन जो तरल पदार्थ रहेगा तो वो, और जबकि यूकैरियोटिक में ये और वो है क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ भी डीएनए फीएनए सब इसमें सब जगह पाया जाएगा ये, तो इसलिए पाया जाएगा। और इसके फोटोस सिस्टम वाली चीज़ें और देखते हैं इसमें मतलब क्या क्या पाया जाएगा यानी जो कि फोटो पिगमेंट क्या है इसमें यानी ये वाली चीज़ें अपन देखेंगे कौन कौन से पिगमेंट्स में पाए जाते हैं। यानी कि पहला कौन सा है? पोरफायरिन, यानी कि जो कौन सा है इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है पोरफायरिन और दूसरा कौन सा पाया जाता है इसमें यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ये दूसरा कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स, यानी कि ये वाली दो चीज़ें पाई जाएंगी। यानी कि इसमें है पिगमेंट्स पोरफायरिन वाली और कैरोटीनॉइड्स वाली, यानी क्लोरोटिन इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरिटिन,
तो इसमें कितने प्रकार के पाए जाएंगे? दो। और इसमें भी दो प्रकार के। तो पोरफायरिन में कौन कौन से मिलते हैं? क्लोरोफिल और फाइकोबिलिन, यानी कि इसमें पाए जाएंगे क्लोरोफिल और फाइकोबिलेंस। और इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाएंगे? ए, बी, सी और डी। और क्लोरोफाइकोबिल पाया जाएगा, यानी कि पोरफायरिन में क्लोरोफिल और फाइकोबिलेंस। जो कि क्लोरोफिल कितने प्रकार के पाए जाएंगे? ए, बी, सी और डी। और जबकि कैरोटीनॉइड्स में इसमें कैरोटीन और जेंटोफिल, ये यानी कि पोरफायरिन में पिगमेंट्स कौन कौन? पोरफायरिन क्लोरोटिन में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। और जबकि और दूसरा फाइकोबिलेंस। और कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और जेंटोफिल, यानी कि ये इसकी संरचना पाई जाएगी। अब हम इसमें समझेंगे क्लोरोफिल क्या है। अब इसमें क्लोरोफिल क्या है, फाइकोबिलेंस क्या है, कैरोटीनॉइड्स क्या है और जेंटोफिल क्या है। अब ये संरचना हम एक एक को देखेंगे कि किस प्रकार से पिगमेंट किस रंग के लिए अवशोषित हो रहे हैं, यानी कि किस प्रकार के लिए नहीं। ये जो होता है ये रेड एंड ब्लू के लिए जैसे अवशोषित करता है, रेड और ब्लू को। इसलिए टॉपिक हमारा क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो साइड में क्या क्या चीज़ें, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह हम सब समझेंगे। यानी क्लोरोफिल जो होता है ये क्या है? लिपिड सोल्यूबल, यानी कि लिपिड में घुलनशील होता है। ये क्या है? रेड एंड ब्लू लाइट जो होते हैं रीजन्स, उनको एब्जॉर्ब करता है, यानी कि रेड एंड ब्लू को, तब जाके ये बनाता है। तो इसमें क्या, ये इसकी संरचना है जिसमें क्या क्या पाया जाता है। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये है पोरफायरिन हेड, यानी कि ये पोरफायरिन का हेड। जबकि ये जो संरचना लास्ट की ये है फाइटोल टेल, यानी कि पोरफायरिन की जो टेल होती है जो कि 20 कार्बन की। इसमें क्या सब बीच सेंटर में होता है मैग्नीशियम जो कि 2+ है। इसके चारों तरफ होती है NN। फिर उसके बाद में ये जितने भी फाइटोल यानी कि जो भी हेड के लिए संरचना दी है वो इस जगह इस कोने पर क्या CH3 होगा, तो यानी कि ये क्लोरोफिल है। और जबकि CH की जगह पर CHO होगा तो ये बी क्लोरोफिल है। इस प्रकार से साइनोपेंटाइक की ये है, यानी साइक्लोपेंटक रिंग ये किधर है, और पोरफायरिन हेड ये है, फाइटोल टेल ये है। जबकि ये संरचना हर चीज में पाई जाएगी A, B, C, D, E तक। और जबकि जो भी क्लोरोफिल सी है उसमें क्या फाइटोल टेल एब्सेंट होती है, ये वाली चीजें एब्सेंट होती है। तो इसकी क्या Mg 4 N हो गए, 1 2 3 4। हर कार्बन पर क्या कार्बन होंगे, हर कोने पर कार्बन है 1 2 3 4 5। इस प्रकार से कम इनमें 50+ कार्बन होते हैं। और जबकि हाइड्रोजन एक के साथ में 2 होते हैं, यानी कि किसी में 1 होता है, किसी में 2, किसी में 3। इन जगह पे क्या कम से कम 70+ से कार्बन यानी हाइड्रोजन होंगे। ऑक्सीजन भी इनमें होते हैं, यानी जैसे इस जगह क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन 1 बढ़ गया, जबकि क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 1 कम होता है बी की तुलना में। एक इस जगह 1 2 3 4 5 6 लगभग 6-5 का ऑक्सीजन होते हैं। तो इनमें क्या उनकी क्या जैसे ये इसकी संरचना है। और ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ये रेड एंड ब्लू रीजन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गए पोरफायरिन हेड, ये संरचना हमारे समझ में आनी चाहिए। अब होती है कि क्लोरोफिल के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये क्या है, इनके हमारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का, क्लोरोफिल सी का। हाइड्रोजन कितने कार्बन होती है? 20 कार्बन की। और हाइड्रोजन किस में एब्सेंट होती है? क्लोरोफिल सी में। तो हमारे पास है क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या आएगा? ऐसे हमारे पास में क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या आएगा? सी का क्या आएगा? डी का क्या आएगा? फिर उसके बाद में बैक्टीरियल क्लोरोप्लास्ट उसका क्या आएगा? ब्लू डीडीएन वगैरह उनका क्या आएगा? यानी कि इन सब में CHONMG 1 2 3 4 5 ये चीजें तो अपन में पाई जाएंगी। यानी कि अब ये में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, कितने नाइट्रोजन है। और सब में क्या
मैग्नीशियम एक ही पाया जाएगा, क्योंकि 20 सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता था इस प्रकार से। और 4 कोनों पे क्या मिलता है, नाइट्रोजन, यानी कि 4 नाइट्रोजन। ये तो संरचना में कंपल्सरी पाया जाएगा, चेंज होगा CHO में, यानी इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो इसमें किस कार्बन हो गए 55, 72 और 5, यानी कि 55 कार्बन, 72 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन, 4 मैग्नीशियम, 4 नाइट्रोजन और 1 मैग्नीशियम। ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए का सूत्र। बी का सूत्र क्या आएगा, इसमें सेम सेम से वो आएगा, कितना आएगा, सी 55, H 70 और वो 6H और Mg फर्स्ट, यानी कि ये आएगा हमारा क्लोरोफिल बी का। सी का क्या है, क्लोरोफिल बी का क्या है, और बैक्टीरिया का क्या है, और एक आएगा ब्लू रिबन और ब्लू रिडन, इनका भी क्या क्या आएगा। तो सी में क्या हमें बताया गया, फाइटोल, जो कि फाइटोल 10, वो क्या होते हैं इसमें एब्सेंट। तो इसलिए इसमें क्या है, 20 कार्बन की श्रृंखला तो इसमें एब्सेंट होती है, यानी कि फाइटोल 10। तो इसमें से 20 कार्बन गए तो कितने बचे, यानी 35। और इसमें क्या है, C 35, H कितना है, यानी 32, और O 7Mg, और D का क्या है, यानी कि C7H 72 है, और N4Mg, ये कितना ये आएगा डी में, यानी कि डी में। और सी में क्या आएगा, यानी कि इसमें ये इसमें आएगा 5, जबकि इसमें आएगा 6। अब बचा हमारे पास में कौन सा, कि बैक्टीरियल कितना आएगा, ये हमारा बैक्टीरियल जो कि क्लोरोफिल है उसका सूत्र है। अब आएगा ये ब्लू रिबन और ब्लू रिबन। यानी कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो हम निकालते हैं हमारे शरीर से, जैसे कि टॉयलेट वगैरह, उनके कलर ये डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर उनका कलर डिपेंड रहता है। तो उसमें क्या आएगा, यानी कि ये हमारे सूत्र, यानी कि क्लोरोफिल के जो लिपिड सॉल्युबल है, अपने संरचना उसकी पढ़ ली है। अब उसके बाद में क्लोरोफिल की जो ABCD होते हैं, ये का सूत्र क्या है, C55H, यानी कि कार्बन 55, हाइड्रोजन 72 और ऑक्सीजन 5 और नाइट्रोजन 4 Mg, यानी नाइट्रोजन और Mg सब में ये क्या सेम पाया जाएगा, इधर की सारी सेम पाया जाएगा, जबकि सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनमें ही चेंजिंग मिलेगा। और बी में क्या है 55, यानी कि C55 और H हाइड्रोजन 70 और 6, यानी कि बी में 2 हाइड्रोजन कम और 1 ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। जबकि फाइटोल जो क्लोरोफिल सी है, इसमें फाइटोटेल जो होती है, फाइटोटेल वो क्या होती है, एब्सेंट। तो इसलिए क्या है, 20 कार्बन वाली संरचना नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या 35, यानी कि आधे ही पाए जाते हैं, C35, H 32, O5 और N4Mg। ऐसे डी है, डी में 54, C
54, ये H72 और O6। बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया है 55, 74, 6। और ग्लोरीन का हो जाएगा 55, 72, 6। यानी कि ये उनके सूत्र हैं इस प्रकार से। ये हमारा हो गया क्लोरोफिल पूरा, यानी क्लोरोफिल के बारे में भी इतना ही है, कुछ भी। और ये फिर किस प्रकार से एब्जॉर्ब करेगा लाइट है, वो क्या है, रेड को और ब्लू को, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी और ये कहती है फाइब्रोब्लेंस, ये कौन सी फाइब्रोब्लेंस, फाइब्रोब्लेंस। फाइब्रोब्लेंस में क्या आएगा, यानी कि इनमें फाइब्रोक्रिन और फाइब्रोसाइकिन जो होगा, इस चैप्टर को हम क्या कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी और मस्त लगी होगी। यानी कि हमने क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, हमने क्लोरोफिल भी पूरा कर लिया। हम अगली बार कल करेंगे फाइब्रोब्लेंस, और उसके साथ ही हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि 2 चैप्टर हमारे 2 कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए कल का छोटा सा रह गया वैसे फाइब्रोब्लेंस। थैंक यू, सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, और आशा करता हूँ आप सभी के लिए। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और अपने दोस्तों यार दोस्तों जो भी क्लासमेट उनके पास में वीडियो को भेजें, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि हमें किस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं। आगे चल के और भी अच्छी क्लास आएंगी, हर एक टॉपिक पर नई क्लास आएगी।